ओम शांति। आज बाबा के 31/5/2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। एक नज़र पूरे एक मास में हमारे अपने चार्ट पर। आप सभी एक बार अपने आप को ज़रूर देख लेंगे कि इन 31 दिनों में मैंने कितने दिन अमृत वेला किया और बाबा से गुड मॉर्निंग की। कितने बजे हम उठे और उठते ही हमने बाबा से गुड मॉर्निंग की या नहीं। दूसरी बात, प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनी, एकाग्रता से पॉइंट्स नोट किए या नहीं। तीसरी बात कि आज मैंने अपने दिनचर्या में जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, उन टाइमिंग्स में 3-3 मिनट मेडिटेशन करके संसार को शांति के वाइब्रेशन दिए या नहीं। चौथी बात, आज मैं अपने आप को ये भी ज़रूर चेक करूं कि इन 31 दिनों में मैंने भोजन पानी सब चार्ज करके लिया, बाबा को भोग लगा के खाया, बाबा का थैंक्स किया या नहीं। ये सारी बातें सोने से पहले बाबा को पत्र में लिख कर देना, चार्ट लिख के सोना, इन 5 बातों का हमें बाबा को प्रतिदिन देना है। और आज पूरे 31 दिनों का भी बाबा को चार्ट देना है। जब हम रोज़ चेक करेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। प्रति मास हमें इन 5 बातों का तो अवश्य रखना है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जिससे हम ये पहचाने जाते हैं कि अब हम शिव बाबा के पक्के बच्चे हैं और हम बाबा से, परम पिता से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। आप करने से ही आपको लगेगा कि मैं अब बाबा के, परमात्मा के बहुत समीप हूँ। और आज जो हम बाबा की मुरली सुनेंगे, थोड़ी सी आपको अटेंशन से सुननी होगी, क्योंकि ये मुरली प्रतिदिन की मुरली से कुछ भिन्न है। तो इसमें एकाग्रता भी चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए। और बाबा ने जिन बातों पे चर्चा की है वो थोड़ा सा एक नज़र मैं आपको पहले से ही बताना चाहती हूँ। जैसे जो पुरुषार्थ और धारणा की बिंदु है वो ये कि हम सब ने बाबा को पहचाना है। एक होता है दिमाग से याद करना और एक होता है दिल से याद करना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे दिल से मुझे याद करते हैं तो वो दुआएं कमाते हैं, और जो बच्चे दिमाग से याद करते हैं तो वो नाम तो कमाते हैं लेकिन इतनी प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि दिमाग का महत्व नहीं है, दिमाग भी होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए दिल और दिमाग का। और हमारे मन में बाबा के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए। यहाँ तक कि मुरली भी जब हम सुनते हैं तो एक सच्ची गोपिका बन के सुने, क्योंकि मुरली कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है। ये तो परमात्मा का हम सब के लिए प्रेम पत्र है जो हमें उसके और समीप ले आता है। इसी तरह से बाबा ने एक और बात आज स्पष्ट की है कि जो बच्चे लंबे काल तक अभ्यास करते हैं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो बाबा उनका मददगार बनता है। सरल शब्दों में परमात्मा की मदद लेने के लिए हमें एक व्रता बनना है, एक पर पक्का निश्चय रखना है कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मेरा मददगार है। बाबा को जब मैं याद करती हूँ या याद करता हूँ तो 1 सेकंड में उपस्थित हो जाता है। इसी तरह से बाबा ने स्पष्ट किया कि आपको अनुभवी बनना है। एक है ज्ञान सुनना और एक है उसको जीवन में उतारना। तो उसके लिए आपको अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है, मतलब साइलेंस में बैठना है, बाबा की बातों का चिंतन करना है, अनुभव करना है। अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको प्राप्तियां अच्छी होंगी। और कोई भी परिस्थिति को संतुष्टता की सीट पर सेट होकर के देखना है। कोई भी परिस्थिति आए उनमें घबराना नहीं है। अब हम सुनेंगे, आज बाबा ने एडवांस पार्टी को भी याद किया। अब आपको लग रहा होगा कि एडवांस पार्टी क्या है। बाबा आदि रतन उन्हें कहते हैं
जो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ज्ञान में आए, जैसे हमारी दादियाँ हैं, वरिष्ठ बहनें हैं, उन्होंने साकार पालना ली। तो आज बाबा ने उन आदि रत्नों को याद किया जो नई दुनिया की स्थापना में पहले से मददगार हैं, अर्थात वो शरीर छोड़ चुके हैं और अपना जो यहाँ वो पुरुषार्थ करके गए, तपस्या करके गए, अब इस नए बर्थ में भी वो सेवा कर रहे हैं। तो उस एडवांस पार्टी में विशेष है जगदम्बा माँ। जगदम्बा माँ जिन्हें हम मातेश्वरी कहते हैं, उनका पहले नाम ओम राधे था और फिर धीरे धीरे सब उनको मम्मा कहने लगे। हालांकि वो कुमारी रही, लेकिन बाबा ने माताओं की संभाल के लिए उनको निमित्त रखा, तो सब उनको जगदम्बा माँ कहते थे। उनका स्मृति दिवस 24 जून 1965 का है। अभी जून मास समीप आ रहा है, शुरू हो रहा है कल से, तो उनकी यादें भी बढ़ जाती हैं। तो मम्मा का भी मंत्र सफलता का हम आज की मुरली में सुनेंगे। इसी तरह से दीदी मनमोहिनी जी, वो भी यज्ञ के आदि रत्नों में हैं और उनकी मुख्य विशेषता कि वो हमेशा कहते थे कि या तो अपनी उंगली बाबा को दे दो या बाबा की उंगली पकड़ लो। उनका स्मृति दिवस 28 जुलाई 1983 है। इसी तरह से याद किया बाबा ने विश्व किशोर भाऊ, जो यज्ञ के आदि रत्नों में से है। उनका भी स्मृति दिवस 12 मार्च 1968 है। उनके भी जीवन की विशेषता हम इसमें सुनेंगे। उन्होंने हम सबको सफलता के मंत्र दिए। मैं फिर से आप सबसे कहना चाहूँगी कि आज की मुरली आपको बैठकर एकाग्रता से सुननी है और सुनते समय एक गोपिका बन के सुनेंगे। मुरली का सार है मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति का मतलब होता है जब आपका मन पावरफुल थॉट्स क्रिएट करता है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है, तो वो एक ताकत के रूप में जमा हो जाता है। शुभ सोचने से भी एक ताकत बनती है, वो है आपकी मनसा शक्ति, और इसी से बढ़ती है हमारी निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति मतलब इस कल्प वृक्ष के जो बीज रूप हैं, कौन है वो हम सब अब जान गए हैं। बाबा के नए नए गॉडली स्टूडेंट्स भी समझ गए हैं कि वृक्षपति शिव बाबा हैं, तो वो हम सबको देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्ष की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। आदिदेव ब्रह्मा बाबा वो भी अपने आदि रत्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है। सरल शब्दों में जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे आप सब भी हैं, हर एक की विशेषता, हर एक का गुण अपना अपना है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने हैं, एग्जाम्पल बने हैं। सभी बच्चे बाबा की स्थापना के कार्य में मददगार हैं, क्योंकि बाबा के कार्य में सहयोगी बने हैं, एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया क्या कहती है उन्होंने ये परवाह नहीं की, लेकिन जो दुनिया बनाने वाला है बाबा, उनको देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे सैंपल बन के दिखाया। अपनी हिम्मत से, निश्चय से सैंपल बन के दिखाया। सभी विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। ऐसे ग्रुप को जब बाबा देखते हैं, संगठन को देखते हैं, तो बाबा हर्षित होते हैं। बाबा को पहचाना और बाप जो है जैसा है पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल। दिलाराम शिव बाबा को ही कहते हैं, उनको क्या पसंद है? सच्ची दिल, साफ दिल। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना दे देता है जिससे रच्यता को जानने से
रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को भी जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से, नंबर भी बनते हैं साफ दिल से। बाबा ने कहा आप बाबा को भी जान लेते हो, रचना को भी जान लेते हो, दिमाग तो बाबा इतना दे देते हैं, बट जो आपके नंबर बनते हैं वो किस आधार पे बनते हैं? आपकी सच्ची दिल से, सच्ची भावनाओं से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की या सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। कोई बात दिल से कही जाए सामने वाले के दिल को छू लेती है, केवल ऊपर ऊपर से कही जाए, दिमाग से कही जाए तो दिमाग तक पहुंचती है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे हैं। अब हम अपने आप को देख लेंगे कि जो बाबा ने लिस्ट बनाई उसमें मेरा नाम है, मैं बाबा का दिल वाला बच्चा हूँ या सिर्फ मैं दिमाग यूज़ करता हूँ। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो 2 मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वो विशेष आत्माएं रूहान कर रही थी, जो पहले से स्थापना के कार्य में जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं। इस यज्ञ में तपस्या करके जो आत्माएं गई, आज उनकी रूहान चल रही थी। उनको बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी, जो हमारे जाने से पहले पूर्व तैयारी कर रहे हैं। नई स्थापना के कार्य में बाबा के विशेष मददगार हैं। तो उनकी आपस में क्या बातचीत हुई होगी? आप सब ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया। जो समय चल रहा है वो किस गति से चल रहा है, और हमारी अपनी परफेक्शन की स्टेज क्या है वो बाबा देख रहे थे। नंबर कितने तैयार हुए, नंबर तैयार हुए या भी होने हैं, नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, हमारे साथी हमारे कार्य में क्या सहयोग दे रहे हैं। वो एडवांस पार्टी वाले पूछ रहे थे कि हमारे जो साथी हैं वो हमारी क्या मदद कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं एडवांस में कार्य, लेकिन हमारे साथी क्या कार्य कर रहे हैं? वो भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वो निश्चित हो रहा है। उनको भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। जो एडवांस पार्टी है उनको भी सहयोग चाहिए, हम सबकी शुभ भावनाओं का, मनसा शक्ति का। उस नई दुनिया की स्थापना के कार्य में हम सबको अपनी मनसा का सहयोग देना है। सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा, जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वो स्वयं भले पावन है, लेकिन वायुमंडल, व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज वो रूहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी, क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है या अपने सेंटर में ही बिजी हो गए हैं? वो सब पूछ रहे थे कि जो हमारे साथी हैं उनको ये स्मृति है कि ये इतना बड़ा कार्य है, सतोगुणी दुनिया बनाना, वाइब्रेशंस अच्छे बनाना। अगर उन्हें स्मृति है तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी सेंटर की सेवाओं में ही बिजी हो गए हों या जोन में बिजी हो गए। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। बाबा एहसास करा रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर, अंत समय में एक तरफ तो बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, वातावरण तमोगुणी होगा, अकाले मृत्यु भी होगी, वातावरण भी ऐसा होगा। तो उस समय उनको भी परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग भी देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? खुद को भी सेफ रखना, वायुमंडल को भी अच्छा बनाने में मदद करना, अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को भी सहयोग देना। क्या इतनी तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में समय तो नहीं जा रहा? वह पूछ रहे थे, एडवांस पार्टी वाले पूछ रहे थे कि आप सबको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है?
कि हम सबको भी बहुत कार्य करना है, खुद को भी सेफ रखना, वातावरण को भी अच्छा बनाना। वो पूछ रहे थे, आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं, इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि के निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तभी तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। नई दुनिया में संतान भी योग बल से होगी। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति मददगार बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार में सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो, उस समय मनसा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों मिसल अनुभव होंगी। अगर एक के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो अंत में जो अपनी कमजोरियां हैं वो भय के भूत की तरह से हमारे पीछे होंगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह से अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति जमा करो। अपनी सेफ्टी के लिए, वायुमंडल की सेफ्टी के लिए दोनों शक्तियां जमा करो, मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति। तब अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तभी बेहद के कार्य में हम मददगार बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों हैं। वो अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उनका सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। जो एडवांस पार्टी वाले, उनका सेवा का साधन क्या है? उनकी मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। एडवांस पार्टी वाले ऐसे को एक दूसरे को ज्ञान सुना के इस तरह से सेवा नहीं करते, लेकिन अपने श्रेष्ठ व्यवहार से, अपने अच्छे संस्कारों से एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से संपर्क में आना, होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवारों में हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण वो अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं, समीप के हैं। उन सब में अपनेपन का एहसास है, क्योंकि संगम पर तो नॉलेज इकट्ठे ही प्राप्त की, तो वो श्रेष्ठ संस्कार लेकर गए। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अभी समय समीप आ रहा है, नई दुनिया, सत्युगी दुनिया आने वाली है, तो उसके लिए उनका कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा, अभी हम सबको सफलता के मंत्र मिल रहे हैं, तो अच्छे से नोट करेंगे। अभी जगत अम्बा, जिन्हें प्यार से हम क्या कहते हैं? मम्मा, जगदम्बा माँ, सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रहे थे। दो बोल में सबको स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सहन शक्ति, समाने की शक्ति है। मम्मा का मंत्र कौन सा है? अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। सफलता का मंत्र है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज श्रेष्ठ अनुभव होगी। सहन करना, दब्बू बन जाना नहीं, ठीक समय पर ठीक तरीके से बात करना। राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड राइट वे आल्सो। बात भी कहना, सही तरीके से कहना, और साथ साथ समाने की शक्ति। कहीं कोई बात हो जाती है, कभी कहीं फैलाते हैं, कभी कहीं, उसके स्थान पर समुद्र की तरह से समाने की शक्ति। ये सफलता के मंत्र मीठी माँ की तरफ से हैं। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी।
औरों का भी सुनाई क्या। आज चिटचैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। एडवांस पार्टी वाले अनुभव शेयर कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए कि सफलता के मंत्र कौन से हैं। अब और किसका सुनाए, इसके बाद और किसका सुनाए। विश्व किशोर भाऊ, वो वैसे भी कम बोलते रहे, उनका जिनके बारे में आपको बताया कि विश्व किशोर भाऊ, वो भी इस यज्ञ के आदि रत्नों में से है, जो अपने ब्रह्मा बाबा थे उनके भाई के सुपुत्र। उन्होंने भी यज्ञ में अपना तन मन धन सफल किया। उनकी गुड क्वालिटी कि वो वैसे भी कम बोलते थे लेकिन शक्तिशाली बोलते थे। उनका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल, नशा संपन्न। निश्चय अटल, पक्का निश्चय बाबा पर, जरा भी संशय न आए, और नशा भी संपन्न, फुल नशा हो। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही होगा और अनुभव होता है, इसलिए निश्चय और नशा ये सफलता का आधार है। ये है उनका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा, मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं क्या बनूंगा, पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अचल रहा, तो संपन्नता हो गई। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। उसके बाद बड़ी सुंदर बात, दीदी की बात सुनाई। अभी हम सबको 2 महारथियों के आदि रत्नों के मंत्र मिले। एक मीठी मम्मा का सहन शक्ति, समाने की शक्ति। विश्व किशोर भाऊ जी ने कहा अटूट निश्चय, नशा संपन्न। अब दीदी ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात। जो बहुत काल से सहयोगी बच्चे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस सब्जेक्ट से जो पास होते हैं, ऐसे अनुभव करने वालों को वक्त पे सहयोग मिलता है। जिन्होंने पाठ पक्का कर लिया, एक बाबा दूसरा न कोई, उन्हें वक्त पे सहयोग ज़रूर मिलता है। कई सोचते हैं कि क्या ये कर्मातीत हो गए, जो एडवांस पार्टी वाले हैं, क्या वो कर्मातीत हो गए। दीदी ने समझाया, आज उनकी भी रूह रूहान चल रही थी, उनका अनुभव बहुत ही सुंदर रहा। वो बोल रही थी सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ के रखो। अब गिफ्ट हमें दीदी की ओर से मिल रही है, इसलिए बाप और दादा की, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की उंगली पकड़ के रखो। चाहे बच्चा बन के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दे दो, या तो दे दो अपनी उंगली उनको या उनकी पकड़ लो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव करके चलना, ये मेरी सफलता का आधार है। सरल शब्दों में हमेशा अनुभव करो कि मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है, मेरी उंगली बाबा ने पकड़ी है, मेरा हाथ उनके हाथ में है, तो इससे आप निश्चिंत रहेंगे और साथ का अनुभव करते रहेंगे। तो ये विशेष रूहान चली। आदि रत्नों के संगठन में दीदी कैसे मिस हो सकती थी, इसलिए वो भी इमर्ज रही। एडवांस पार्टी परिवर्तन के कार्य में सहयोगी है। ये एडवांस पार्टी बाबा के कार्य में बहुत बहुत मददगार है। आप एडवांस कार्य करने के निमित्त आप भी मददगार हो। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी बजता हुआ सुनेगा। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज में बजेगा, मिल गया मिल गया। ये सब किस लिए किया जा रहा है कि सभी आत्माएं उस विश्व पिता को पहचानेंगी और सब दिल से कहेंगे मिल गया, पा लिया पा लिया। अभी किसी देहधारी व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, किसी देहधारी गुरु की बात नहीं, लेकिन परम पिता की, कि हम सब ने उसे पहचान लिया। अभी बहुत कम समय है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो गया, कार्य अभी बहुत है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है, अब वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलो, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अब इस रिसर्च को शुरू करो, आपकी अच्छी वृत्ति से दूसरे की वृत्ति बदल जाए, आपकी जो आंतरिक वृत्तियां हैं वो दूसरे को बदलने में मददगार बने, आपकी संकल्प शक्ति से दूसरे भी परिवर्तन हो जाए। इस तरह से बाबा ने मीठी सी मुलाकात की और एहसास कराया कि आप बच्चे बाबा के कार्य में बहुत बहुत जिम्मेवार आत्माएं हो, तो आपकी वृत्तियां सबके लिए अच्छी हों। कोई भी कार्य के पीछे आपकी जो इंटेंशन है उसका बहुत बड़ा महत्व है।
फिर बाबा ने मुलाकात माताओं से भी की और ये कहा कि आप सबकी जो कमाई है वो बहुत दिल की कमाई है, दिल की कमाई 1000 के बराबर है, स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। पांडव भी सहयोगी हैं, पांडव बाबा भाइयों को कहते हैं, वो भी बाबा के कार्य में मददगार हैं। पांडव भी, उनके बिना भी कार्य नहीं चलता है, पांडव भी शक्तियाँ भी मददगार हैं। पांडव कम है इसलिए 5 पांडव लिख दिए, फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग उत्साह का सबूत देते हैं। प्रवृत्ति में रहते मतलब परिवार में रहते हुए कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वहाँ रहते हुए भी न्यारे प्यारे हैं, फिर भी प्रवृत्ति को संभालते न्यारे प्यारे बन हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पांडव भी कम नहीं। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त बन सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। ये याद रखो, हम केवल निमित्त हैं, सब कुछ बाबा का है। मैं जिम्मेवार हूँ, मैंपन नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, सब कुछ बाबा का है। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सफलता के अधिकारी, स्वयं को आधार मूर्त समझ सबका उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज मुख्य बात कौन सी रही जिसे हम करने के लिए तैयार हैं? बाबा की मदद चाहिए तो कौन सा पाठ पक्का करना है? एक बाप, दूसरा न कोई। इसी तरह से मनसा शक्ति को जमा करना है, निर्भयता की शक्ति को बढ़ाना है, दिल से सौदा करना है बाबा के साथ, दिखावे से नहीं, दिमाग से नहीं। और एक बहुत ही सुंदर बात जो हम अभी वरदान में सुनेंगे, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भाव। जब स्वयं में पहले सब अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसलिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा में प्राप्ति की गुह्यता में जाके रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि कोई विशेष लगन में मगन है, संसार से उपराम है। अच्छी अनुभूतियों के लिए एकांत में बैठें, थोड़ी गहराई में जाएं, ऐसा अनुभव हो कि किसी लगन में मगन है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज बढ़ाओ। ध्यान देंगे हम बाबा की याद। बैठकर भी अच्छा योग कब लगेगा? जब हम अपने कर्मों में बाबा को याद करेंगे। कर्म करते करते भी बाबा साथ रहे। जैसे आप लौकिक में भी अगर कोई किसी कार्य पे भी गए तो पूछते हैं ना फ़ोन करके, आप कैसे हैं, भोजन कर लिया, बातचीत करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बस सुबह मिले फिर रात को मिले, नहीं, बीच बीच में भी हम बात करते हैं। ऐसे कर्म करते करते हम बाबा से बात करते रहें कि भोजन बन रहा है बाबा के लिए, परिवार है बाबा का। थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर पूछेंगे, बाबा आप क्या कर रहे हो? वतन में आप भी खाली बैठे होंगे, मैं भी आपके पास आ जाता हूँ। ऐसा नेचुरल बात करेंगे, बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे। ऐसे कर्म करते योग का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास करो। रूहानियत क्या होती है? जब आप अपने आप को मस्तक में विराजमान आत्मा अनुभव करते हैं और दूसरे के भी मस्तक में आत्मा समझ के बात करते हैं कि मैं रूह से बात कर रही हूँ, तो उससे आप में एक ताकत, एक शक्ति आती है। रूहानियत को बढ़ाना है। श्लोक ने संतुष्टता की सीट पे बैठ के परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। संसार के खेल को हमें संतुष्ट मणि बन करके देखना है। अभी हम सब अभ्यास करेंगे। आज मुझे अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाना है। अब आज की कमेंट्री सुनने के लिए ये जो स्क्रीन पर आप बाबा की फ़ोटो देख रहे हैं, इसको टच करें। उसके बाद फिर से बाबा की फ़ोटो आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमेंट्री आ जाएगी। ओम शांति।